जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10 के वास्तविक संख्या जो कि पहला चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक ही क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। इस क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसे हल कैसे किया जाता है, तो इसे हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोई संख्या 21 है और एक संख्या हमने मान लिया 5 है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 21 बड़ी है, तो 21 की ओर बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और 5 छोटा है तो 5 की ओर इसका मुंह बंद रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कक्षा 4, 5 में या 3 में इस तरह के सवाल। तो जो संख्या बड़ी है तो बड़ी कौन सी संख्या है? 21 है और छोटी संख्या 5 है। मान लीजिए हमको भाग देना है। अब छोटी संख्या से भाग देते हैं। 5 भाग्यम 21, तो 5 चौक 20, कितना बचा है? हमारा शेषफल बचा 1। कितना बचा शेषफल? शेषफल बराबर 1 आ गया। जब शेषफल हमारा 1 आ गया तो इसमें होता क्या है, जिस संख्या से हमने भाग दिया और ये हमारा क्या है? भागफल है। ये हमारा क्या है? शेषफल है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम ये संख्या बीच वाली संख्या लिखेंगे। बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य। और फिर क्या होता है? भाजक। इसे भाजक कहते हैं, भाज्य। या फिर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने चार्ट बना दिया है। 2 से हमने भाग दे दिया 9 को, तो 2 चौको 8। शेषफल कितना बचा? 1। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। जितना आंसर आता है उसे भागफल, और जिसको भाग देते हैं उसे भाज्य, और जो शेषफल बचता है उसे शेषफल कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा 7, 8 में ये सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पहले हमको करना क्या है? भाजक और भागफल का गुणा करना है। भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? भाजक गुणे भागफल प्लस कितना हमारा शेषफल आया है, प्लस जोड़ देंगे, बराबर किसके होगा? भाज्य के। जो बीच में संख्या लिखी है, कितना लिखा है? भाज्य। तो भाज्य बराबर, पहले हम लिखेंगे भाज्य, जो बीच में संख्या है भाज्य लिखेंगे। इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? पहले हम लिखेंगे भाज्य, भाज्य के स्थान पर कितना लिखा हुआ है? 9, बराबर भाजक, भाजक हमारा कितना है? 2, गुणे भागफल कितना आया है? 4, प्लस शेषफल कितना है? 1। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पर देख लेते हैं। 9, 4 दूनी 8 और 1 9, दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 से हमने भाग दे दिया, 4 बार में जाएगा, 5 चौक 20, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम क्या लिखेंगे? 21। हमने क्या लिख दिया? 21 बराबर इसका गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है? 1। अब ये तो बात समझ में आगे होगी आपके। देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए है और है बी। ए मान लीजिए हमारा बड़ा है, बी से बड़ा है। ए बड़ा है, बी छोटा है। तो छोटी संख्या से भाग देते हैं ना, जैसे यहाँ पर है तो 21 से भाग देंगे 5 से। हमने 5 से भाग दिया है 21 को, तो जो छोटी संख्या होती है उसी से तो भाग देते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या बी है, हमने मान लिया बी से भाग दे दिया है। किसको? ए को। तो कितनी बार में जाएगा? तो बी को हम
क्यू बार में मान लेते हैं, बी का पहाड़ा क्यू बार में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मान लीजिए रिमाइंडर कितना बचा, आर बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर इनका दोनों का गुणा हो जाएगा, बी क्यू प्लस कितना रिमाइंडर यहाँ बचा शेषफल आर। जीरो जो है छोटा हो आर बी। यहाँ पर देखते हैं आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, ये है। तो शायद इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मान लीजिए यहाँ पर सी और डी दो संख्याएं हैं, सी बड़ी संख्या है और डी छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या से भाग देंगे डी से हमने भाग दिया सी को, कितनी बार में जाएगा, मान लिया क्यू बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, आर बचा। यदि यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा HCF मासा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, इसी रिमाइंडर से इसी डी को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। मान लीजिए क्यू 1 बार में गया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, R1 बच जाएगा। मान लीजिए फिर नहीं 0 आ रहा रिमाइंडर, फिर इसी रिमाइंडर से R को भाग देंगे। तो इसी तरह से ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा शेषफल हमारा तो वही क्या हो जाएगा, HCF, जिस संख्या से काटेंगे 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब हम एक सवाल के माध्यम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। मान लीजिए 4052 और 12576 दिया गया है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 12576। क्या लिखेंगे, 12576 बड़ी संख्या है, 4052 छोटी संख्या है। तो किससे भाग देंगे, जो छोटी संख्या है उससे भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो हमने 4052 से भाग दे दिया है, कितने को, 12576 को। कितनी बार में जाएगी, लगभग 4 3 12, 3 बार में, 3 दूनी 6, 5 3 15, 0 और 1 हो जाएगा, 4 3 12। घटाएंगे कितना यहाँ बचेगा, 0 2 4 और ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया है। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये हमको रफ कार में करना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने अभी नियम बताया है वही नियम करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या, कितना लिखा है, 12576 बराबर इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे गुणा करके, 4052 गुणे 3 प्लस कितना लिखा हुआ है, 420। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3780। अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 272, यहाँ पर बचेगा 272। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। तो बीच वाली संख्या पर लिखेंगे 4052 बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 420 गुणे 9 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 272
क्या हमारा शेषफल 0 आया है? नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, 272 से 420 को भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा यहाँ पर? एक बार में। तो 272 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से बच जाएगा 10, 8 बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे हो गया 11, 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 148। अब यहाँ पर देखते हैं क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर क्या लिखेंगे? 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर जितना आया उसे जोड़ देंगे 148। क्या लिखेंगे? r डज नॉट इक्वल टू 0। तो 48 से भाग देंगे 272 को। अब कितनी बार में जाएगा? एक बार में। तो 148। यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 4 12, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर बचा 6, 4 2 6, 2 बचा यहाँ पर बचा 1, 124। अब क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे? बीच वाली संख्या 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस कितना आया? 124। r बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। r बराबर नहीं किसके? 0 के बराबर नहीं है। फिर हमको करना क्या है? 124 से भाग देंगे किसको? 148 को। कितनी बार में जाएगा 124? एक बार में जाएगा। 124 कितना बचा? यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 2 बचा। क्या रिमाइंडर 0 आया? शेषफल 0 आया? नहीं आया। फिर वही प्रक्रिया करना है। बीच वाली संख्या लिखेंगे 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24। शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। फिर हमको 24 से भाग देना है 124 से। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 120 आ जाएगा। घटाएंगे 4 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। क्या शेषफल हमारा 0 आया? अभी नहीं आया, 4 आ रहा है। क्या करेंगे? 124 लिखेंगे। 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस शेषफल कितना आया है? 4। शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करना है? 4 से भाग देंगे 24 को। 4 छंग 24। अब हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया है। अब क्या लिखेंगे? 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस शेषफल कितना आया है? 0। क्या है? रिमाइंडर बराबर है किसके? 0 के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए यह प्रक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 4 है, चूँकि इस स्थिति में भाजक कितना है? 4 है। अतः HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये सवाल दिए गए हैं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। उसी प्रकार से लगाना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 135 और 225। तो चलते हैं इसे हल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? 135। पहले हमने लिख लिया 135। 135 संख्या छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। और बड़ी कौन सी है? 225। तो क्या करेंगे? 225 बड़ी है, तो छोटी संख्या से हमको भाग देना होता है। क्या करेंगे? 135
से भाग देंगे 225 को। कितनी बार में जाएगा? एक बार में, तो 135 घटा लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? तो 0 बचा। यहाँ से हंसी लेंगे, कितना हो जाएगा? 12, 9 3 12, 90 बचा। यहाँ पर कुछ बचा नहीं। क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे क्या? बीच वाली संख्या पर लिखते हैं 255 बराबर 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया है? 90। क्या हमारा शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर अगला स्टेप हल करेंगे। 90 से 135 को भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा। 90 एक कम 90 घटा लेंगे। यहाँ पर कितना बचा? 5। यहाँ पर घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्या 0 आ रहा है 90 से भाग देने पर? नहीं आ रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे? बीच वाली संख्या 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है? 45। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं आ रहा है। फिर हमको करना क्या है? 45 से भाग देना है 90 को। तो 45 दूना 90, पूरा पूरा कट रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अतः रिमाइंडर बराबर कितना है? 0 के हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर 0 है। अतः HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर 45 हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है यहाँ पर 867 और 255। देखते हैं ये सवाल। सबसे पहले 255 क्या है? छोटा है। 867 क्या है? बड़ा है। तो लिखेंगे 255 छोटा है, 867 बड़ा है। अब करना क्या है? छोटी संख्या से भाग देंगे। तो हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। यहाँ पर भाग दे रहे हैं 255 भाग्यम 8 6 7। कितनी बार में जाएगा? लगभग 3 बार में। 3 बार में 5 3 15, 5 3 15, एक 16 के 6 सिलाए 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाने पर कितना बचा? यहाँ पर 2, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? पहले बीच वाली संख्या 8 6 7, 867 बराबर कितना लिखा? 255 गुणे 3 प्लस हमारा रिमाइंडर कितना है? 102। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर इससे भाग देंगे 102 से 255 को। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। घटाने पर कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा? नहीं आ रहा है। 51 आ रहा है। फिर क्या लिखेंगे? 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर 51 से हमको भाग देना है 102 को। तो 51 दूना 102। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। R बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? अतः भाजक 51 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस R। रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर
240 और 228, यहाँ पर बड़ी संख्या 240 है, भाग देना है 240 से। यहाँ पर हम भाग देंगे 228 से 240 को, कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 228 घटाएंगे 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा? 10, 8 2 बचा, यहाँ पर 3, 3 से 2 गया, 1 बचा। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस 12। किस विधि से हल कर रहे हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। उसके बाद में फिर 12 से हमको भाग देना है। 2, 2, 8 कितनी बार में जाएगा? 12 एक कम 12, यहाँ पर 0 1 बचा, आगे 8 उतारेंगे। 12 9 108, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पर लिखना क्या है? पहले लिखेंगे 228 बराबर 12 गुणे 19 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर बराबर है किसके? 0 के। अतः HCF बराबर 12 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये सवाल लगाना है 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। अगला सवाल देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। नंबर 1 सवाल लिखा है 90 और 144। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से इसे हल करना है। तो यहाँ पर 144 क्या है? बड़ा है, और 90 क्या है? छोटा है। 90 हमारा क्या है? छोटा है। तो करना क्या है? यहाँ पर छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या को। यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे 90 से। हमने 90 से भाग दिया 144 को। तो 90 एक कम 90, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 5। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 144 बराबर 90 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर 54। क्या हमारा शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर क्या करना है? 54 से 90 को भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा भैया? 54 एक कम 54, घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 3। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है फिर वही लिखेंगे प्रक्रिया 90 बराबर 54 गुणे 1 प्लस 36, R बराबर नहीं है 0 के। फिर 36 से भाग देंगे 54 को। 36 से कम 36। अब इससे घटाना है तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। यहाँ से 18 बचेगा। क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पहले लिखेंगे 54 बराबर 36 गुणे 1 प्लस 18, R डज नॉट इक्वल टू 0। फिर 18 से भाग देना 36 को। 18 दूना 36, पूरा पूरा कट गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0, R बराबर है 0 के। यहाँ पर 0 आ रहा रिमाइंडर, अतः आंसर क्या हो जाएगा? अतः HCF बराबर 18। यही हमारा आंसर आ गया।
तो हम आशा करते हैं साथियों इस तरीके के आप लोगों को सवाल ये समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट तरीके वाले सवाल पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है 140, तो 140 को पहले हम काटेंगे। 140 इसे काट लिया जाए 2 से, 2 7 14 0, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंची 10, फिर 5 से, 5 सते 35, फिर 7 से, 7 एकम 7, तो क्या हो जाएगा 140 बराबर कितनी बार में कटा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अतः इसे हम लिख क्या सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बार है यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 गुणे 5, 5 की पावर 1 लिखा जाए ना लिखा जाए, फिर 7, यही हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 156 पहले 156 को हम इधर काट लेंगे, 2 से काटा जाए 2 7 14 और 2 8 16, 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 13 से कट जाएगा 13 एकम 13, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यह हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF और LCM हैं। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद में इसको सिद्ध भी करना है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, पहले हम LCM और HCF इसका ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में इसे हल करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 26, तो 26 लिखेंगे। 26 के कौन कौन से खंड हो सकते हैं, 26 किससे कट जाएगा, तो इसे हम देखें तो 2 गुणे 13, 13 दूना 26 से कट जाएगा। 91 को लिख दिया जाए, 91, 91 किससे कट सकता है, 7 गुणे 13, 13 सते 91। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसके खंड कर सकते हैं, काट लेंगे। जैसे यहाँ पर 26 लिखा हो तो काट कर देखेंगे, 26 मान लीजिए लिखा है, अब इसे काटेंगे 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 2 और 13 ही तो आ रहा है, तो 2 गुणे 13। इस प्रकार से आप काट लेंगे, बड़ी संख्या होगी तो हमारा कितना आया है 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13। तो पहले हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करने के लिए सभी समीकरणों में जो संख्या मिल रही है वही क्या हो जाता है HCF। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7, तो दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 13। अब LCM कितना आ जाएगा, LCM जो दोनों में मिल रहा है उसे लिख देंगे 13, और जो किसी में नहीं मिल रहा उसको पूरा उतार देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 तो है नहीं, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 7 है, ऊपर 7 तो है नहीं, 7 लिख देंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, अब यहाँ से गुणा करेंगे 13 दूना 26, अब 26 का 7 से गुणा कर देंगे, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 182, कितना आ जाएगा 182। अब इसको हमको सिद्ध करना है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM क्या बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल LCM और HCF के बराबर आना चाहिए।
तो दो संख्याएं कितना है 26, पहली संख्या 26 है, गुणे दूसरी संख्या 91 है, बराबर एलसीएम हमारा कितना आया है 182, 182 लिखेंगे। एचसीएफ हमारा कितना आया है 13, 13 लिख देंगे। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2366 और इसका भी आ जाएगा 2366। LHS बराबर हो जाएगा RHS के, LHS बराबर RHS। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल है ये। सबसे पहले क्या लिखेंगे 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 है। 12 के हम खंड कर सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 23 12, 15 को 3 25 15 हो जाएगा, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 21, ये तो लिख सकते हैं। हमको HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब ये हुआ कि जो सभी में मिल जाएं। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 3 और 3, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए क्या करना है, एक बात याद रखना, LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बड़ी लाइन हो जिसमें ज़्यादा डिजिट हो उसे उतारेंगे। LCM के लिए यही करना है। तो इसमें क्या है सबसे लंबी लाइन ऊपर वाली है, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3। सबसे पहले करना क्या है, जिसमें ज़्यादा डिजिट हैं उस लाइन को लिख दिया जाए। उसके बाद में तुलना करते चले आएंगे। अब पहली लाइन हमने उतार दी, दूसरी लाइन में देखेंगे यहाँ 3 है क्या, यहाँ 3 है, हाँ। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसे लिखेंगे। फिर तीसरी लाइन में यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, 7 लिखेंगे। अब इसका गुणा कर दिया जाए। तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 23 60, और 60 और 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42, 420 आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, बराबर हमने 12 के खंड कर दिया 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के हमने खंड कर दिया 3 गुणे 5। जितने छोटे से छोटे गुणनखंड हो सके उसे कर देंगे, जितने छोटे से छोटे उसके पार्ट हो सके उसमें तोड़ना है उसे। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे HCF हमको ज्ञात करना है। तो HCF जो सभी में मिल रही संख्याएं हों उन्हें HCF कहेंगे। उभयनिष्ठ या कॉमन कह सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यही कॉमन हमारा, यही HCF हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर 5 होता, यहाँ 5 होता, यहाँ 5 होता, तो 5 भी उतार लेंगे, उसको गुणा कर लेते हैं। तो जितने कॉमन मिल रहे होते हैं उन्हीं को उतार लेते हैं और गुणा कर लेते हैं, वही HCF हो जाएगा। LCM में करना क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी लाइन उतार देते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाएं तो उसमें से कोई एक लाइन उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 हमने लिख दिया। फिर दूसरी लाइन से तुलना करेंगे। यहाँ पर 15 के खंड क्या हैं 3 गुणे 5। तो यहाँ पर देखते हैं 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं, तो हमने 5 उतार दिया। फिर आते हैं तीसरी लाइन में, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर नहीं, तो हमने उतार दिया। अब इसका हमने गुणा कर लिया, तो यही हमारा LCM। तो आशा करते हैं LCM और HCF ये आपको कंप्लीट हो गए होंगे। ये 2 सवाल आप लोग चाहे तो लगा लेना, इसी तरह से बिल्कुल सवाल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर कह रहा है यदि HCF 306, 657 ब्रैकेट बंद बराबर 9 दिया है, तो LCM 306, 657
ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस तरीके के सवाल इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाएं पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें एक सूत्र याद करना है आप लोगों को। सूत्र क्या होता है? प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा। सूत्र क्या हमारा है? प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर एलसीएम गुणे HCF। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप जो चाहे जो लिख सकते हैं। इसमें होता क्या है, कभी कभी एलसीएम HCF और प्रथम पद देगा तो कहेगा दूसरा पद ज्ञात कीजिए, या प्रथम पद दूसरा पद और एलसीएम दिया गया है तो कहेगा HCF ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से आपको 3 संख्या दी जाएंगी, 3 डिजिट दिए जाएंगे, जिसे एलसीएम HCF और प्रथम पद दिया गया है तो कह रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को आपको इसी सूत्रों से लगाना होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सवाल में कह रहा है HCF हमारा कितना दिया गया है? 9। तो लिखेंगे HCF बराबर 9 हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट में लिखा, कितना लिखा? 306। तो ये हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद 306 है। और दूसरा पद कितना दिया गया है? 657 है। ये हमारा क्या है? दूसरा पद है। ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसी सूत्र से लगा देना है। तो यहाँ पर कह रहा प्रथम पद कितना दिया गया है, सूत्र रख देंगे। प्रथम पद 306, यहाँ पर लिखेंगे 306 गुणे दूसरा पद 657 एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम लिख देंगे, गुणे HCF 9 दिया गया है, 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये गुणे में है ना, तो ये बटे में आ जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। इसे काट भी सकते हैं, 3 से काट दिया जाए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 चौक 12। तो LCM बराबर कितना बचा? 34 गुणे और यहाँ कितना बचा? 657। अब इसका हम गुणा कर लेंगे। जब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 22,338 यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर लेना। जब हम इसका गुणा कर लेंगे 34 गुणे 657 का, तो आंसर आएगा 22,338। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि HCF 120,225 बराबर 15 तो LCM 120,225 ज्ञात करो। यहाँ पर क्या लिखा है? HCF, तो HCF कितना दिया गया है? 15। लिखेंगे HCF बराबर 15। जो 120 लिखा है ये हमारी पहली संख्या है, तो पहली संख्या बराबर 120 और दूसरी संख्या बराबर कितनी दी गई है? 225। ज्ञात क्या करना है? LCM, तो LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र क्या लगाएंगे? प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर LCM गुणे HCF। हमारा प्रथम पद कितना दिया गया है? 120 गुणे द्वितीय पद 225। LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करेंगे। HCF 15। बस इसे हल कर लेना है। ये 15 गुणे में है, इधर भाग में हो जाएगा। तो 120 गुणे 225 बटे
15 बराबर LCM। काटेंगे 15 अट्ठे 120। तो क्या लिखना है यहाँ पर LCM बराबर 225 गुणे 8। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिए।